नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। जो भी बिहार टीचर और बिहार बीपीएससी टीचर का एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। एक एक वीडियो जो है ना आपके लिए बनाया जा रहा है दोस्तों, और एक एक वीडियो आप देखिएगा। एक एक वीडियो देखने से आपको इस तरह महसूस होने लगेगा कि आपकी एग्जामिनेशन में सफलता सुनिश्चित हो सके। ऐसा क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया जा रहा है दोस्तों। तो जो भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा वही क्वेश्चन हूबहू आपको दिया जा रहा है दोस्तों। इसलिए आपको सिर्फ मेहनत करते जाना है और मैं आपके लिए पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुआ था? तो चतुर्थ जो बौद्ध संगति हुआ था तो 72 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 72 ईस्वी में हुआ था। इस समय कुषाण वंश के शासक कौन थे? कनिष्क का शासन चल रहा था। किसका शासन चल रहा था? कनिष्क का शासन चल रहा था। क्लियर? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुआ था ये कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। और जिसकी जो अध्यक्षता किया गया था, चतुर्थ बौद्ध संगति का जो अध्यक्षता किया गया था, वसुमित्र के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? वसुमित्र के द्वारा किया गया था। जबकि उपाध्यक्ष के रूप में जो थे अश्वघोष थे। चतुर्थ बौद्ध संगति में कभी क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष कौन थे? तो अश्वघोष थे। क्लियर? तो चतुर्थ बौद्ध संगति जब हुआ था उसमें क्या हुआ था? सबसे बड़ा काम हुआ था, बौद्ध धर्म जो है दो भाग में विभाजित हो गया था। बौद्ध धर्म दो भाग में विभाजित हो गया था, हीनयान एवं महायान में बट गया था। तो क्वेश्चन भी पूछता है कि बताइए कि कौन सा बौद्ध संगति हुआ था जिसमें बौद्ध धर्म जो है हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ था? तो ये कौन था? चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था कनिष्क के शासनकाल में और 72 ईस्वी में हुआ था। उसी समय जो है क्या हुआ था? ये बौद्ध धर्म जो है दो भाग में बट गए थे। कौन कौन भाग? तो हीनयान एवं महायान में बटे थे। क्लियर? जबकि दूसरा जो बौद्ध संगति हुआ था, वैशाली में हुआ था। याद कीजिए। तो दूसरे बौद्ध संगति में क्या हुआ था कि उस समय कालाशोक का शासन चल रहा था। क्या थे? शिशुनाग वंश के शासक थे कालाशोक। उसके समय में यह दूसरा बौद्ध संगति हुआ था और 383 ईसा पूर्व में हुआ था। उसमें जो है बौद्ध व्यवस्था जो है दो भाग में बटा हुआ था। उस समय बौद्ध व्यवस्था दो भाग में बट गया था, एक स्थाविरवादियों के लिए, एक महासांघिकों के लिए। क्लियर? तो क्वेश्चन भी पूछता है कि वह कौन सा बौद्ध संगति हुआ था जिसमें स्थाविरवादी एवं संघवादियों में जो है, महासांघिकों में जो है विभाजित हो गया था? तो वह दूसरा बौद्ध संगति था। किसके किसमें विभक्त हुआ था? स्थाविरवादी एवं महासंघिक में विभक्त हो गया था। क्लियर? तो वो दूसरा बौद्ध संगति था जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? सावा कामी के द्वारा किया जा रहा था। क्लियर? तो इस तरह से आप डिक्लेयर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब फिर डिस्कस करूंगा मैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएस को देखिए, ये हाल ही में क्वेश्चन बनाया गया दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीएस को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूपीएस को लागू करने वाला देश का जो पहला राज्य बन गया है वो महाराष्ट्र बन गया है दोस्तों। कौन बना है? महाराष्ट्र बना है। और महाराष्ट्र का जो अभी मुख्यमंत्री है वर्तमान में, एकनाथ शिंदे है। कौन है? एकनाथ शिंदे है, जो कि महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री है दोस्तों। और महाराष्ट्र का अगर राज्यपाल पूछा जाएगा तो इस समय कौन है? भगत सिंह कोश्यारी है। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी है। तो यूपीएस को लागू करने वाला जो है प्रथम राज्य बन गया है महाराष्ट्र। क्लियर? जबकि केंद्र सरकार के द्वारा यह घोषणा हुआ है यूपीएस के तहत कि यूपीएस को जो है क्या किया जाएगा? एनपीएस के स्थान पर रिप्लेस करके एनपीएस को यूपीएस लाया जाएगा और 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। कब होगा? 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। तो यूपीएस का जो फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेंशन स्कीम है। ये क्या है? ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम है और ये केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए है। क्लियर? तो आप जो है बहुत ही ध्यानपूर्वक ये
क्वेश्चन को देखिएगा और यही सब क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलता है दोस्तों। क्लियर हो गया होगा? तो यूपीएस समझ गए होंगे। यूपीएस क्या है? यह एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम है जो कि एनपीएस के स्थान पर लाया गया है। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया है, ये भी ध्यान में रखिएगा। यूपीएस जो है केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया है और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु। लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। यही सब क्वेश्चन जो है ना एग्जामिनेशन में जब आता है तो दिमाग आपका जो है ना हिल जाता है और कहते हैं आपकी कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। यही सब क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लड़कियों की उम्र जो है, न्यूनतम उम्र पूछा जा रहा है कि विवाह के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश बन गया है दोस्तों। कौन बन गया है? एचपी बन गया है, हिमाचल प्रदेश बन गया है। क्लियर? जो कि हिमाचल प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू है। कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू है। और राज्यपाल जो है बंडारू दत्तात्रेय है। क्लियर? राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय है। क्लियर? तो हिंदू विवाह अधिनियम जो 1955 पारित हुआ था, हम लोग जानते हैं कि हिंदू का जो विवाह जो होता है लड़कियों के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष था और लड़कों के न्यूनतम उम्र कितना था? 21 वर्ष था। तो ये जो था नियम 1955 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में के तहत जो है लड़कियों की उम्र न्यूनतम विवाह करने की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई थी और लड़कों का जो न्यूनतम उम्र निर्धारित किया गया था 21 वर्ष किया गया था। क्लियर? तो अब क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए एक उपकरण विकसित किया है? देखिए बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। कहता है कि हाल ही में किस आईआईटी के द्वारा दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए एक उपकरण विकसित किया है कि आप जो है दूध में कैसे पता करिएगा कि इसमें मिलावट हुआ है, पानी है कि क्या है, पाउडर है। तो उसके लिए एक उपकरण विकसित किया है। तो कौन किया है? आईआईटी मद्रास किया है। कौन किया है? आईआईटी मद्रास किया है। अब जो है उस उपकरण को दूध में जैसे डालिएगा तो पता चलेगा कि इसमें क्या मिक्स है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संशोधन द्वारा पंजाब राज्य पुनर्गठित करके पंजाब एवं हरियाणा राज्य बनाया गया था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा जो है पंजाब राज्य पुनर्गठन करके पंजाब एवं हरियाणा राज्य बनाया गया था और साथ ही चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तो वह कौन सा जो है संशोधन हुआ था? वह कौन सा संशोधन हुआ था? तो 18वां संशोधन के तहत जो है क्या हुआ था? पंजाब राज्य पुनर्गठन करके पंजाब को जो है 2 भाग में विभाजित किया, पंजाब और एक हरियाणा राज्य बना दिया गया और बीच में जो है एक चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। क्लियर? तो क्लियर हो गया होगा। ये 18वां संविधान संशोधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है? वह कौन सा बैंक है जो कि बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है? तो कौन बैंक है? तो एसबीआई बैंक है दोस्तों। कौन है? एसबीआई बैंक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? एसबीआई हो जाएगा। ऑप्शन ए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाता है? निश्चित ताप पर द्रव जो है वह ठोस में परिवर्तित हो जा रहा है तो वो क्या हो जा रहा है? हिमीकरण कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? हिमीकरण कहलाएगा। तो उसको ऑप्शन सी में दिया हुआ हिमीकरण। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम राज्य को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? सिक्किम राज्य को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा जो है किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया था? तो 35वां संविधान संशोधन हुआ था
कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 35वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को क्या किया था? सह राज्य का दर्जा दिया गया था। और 36वां संविधान संशोधन के तहत इसको राज्य का दर्जा दिया गया था। इस तरह से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्लियर हो गया होगा, सिक्किम राज्य को भारतीय संघ का सह राज्य का जो दर्जा दिया गया था वह कौन सा संशोधन था? तो 35वां संविधान संशोधन के द्वारा सह राज्य का दर्जा दिया गया है। क्लियर? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1533 ईस्वी में 1533 ईस्वी में दीन पनाह नामक एक नए नगर की स्थापना किसने किया था? 1533 ईस्वी में दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना जो है हुमायूं के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? हुमायूं के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रोग में निकट की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? देखिए, निकट का जो वस्तु होता है उसका प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन रहा है, तो वह कौन सा दोष है? तो वह दूरदृष्टि दोष में बनता है दोस्तों। वह कौन सा दोष में बनता है? दूरदृष्टि दोष में बनता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्योपासना किसने शुरू करवाया था? देखिए, शाही दरबार जो थे उसमें एक अनुष्ठान के रूप में सूर्योपासना किसने शुरू करवाया था? तो अकबर महान थे। कौन थे वो? अकबर महान थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। धर्मों में सहिष्णुता रखने के कारण अकबर को महानता की दर्जा दिया गया था और अकबर महान के रूप में जाना जाता है। तो शाही दरबार में जो है एक अनुष्ठान के रूप में सूर्योपासना का जो शुभारंभ किया था वो अकबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में जस्टिस ऑफ पीस के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार में जस्टिस ऑफ पीस के नाम से जो है जनार्दन प्रसाद सिंह को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? जनार्दन प्रसाद सिंह को जाना जाता है। तो ऑप्शन जनार्दन प्रसाद सिंह हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर? जो कि जस्टिस ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। परमाणु हथियार का जो है परीक्षण कर लिया गया है वो जल के भीतर किया है। तो किसने किया है? तो ये उत्तर कोरिया ने किया है दोस्तों। किसने किया है? उत्तर कोरिया ने किया है। कहता है कि किस देश ने जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया है? तो उत्तर कोरिया है। क्लियर? जो कि किम जोंग की सरकार वहां चलती है, तो आप समझ सकते हैं, जो कि एनआरकी के रूप में जाना जाता है। अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में हुआ था। और 1556 ईस्वी में जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था युद्ध। किसके बीच लड़ा गया था? अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। अकबर इसमें विजयी हो जाते हैं, हेमू परास्त हो जाते हैं। क्लियर? तो ये 1556 का युद्ध पानीपत का द्वितीय युद्ध था, जबकि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजयी हो जाते हैं और इब्राहिम लोदी जो है युद्ध स्थल में मारा जाता है। और लोदी वंश का अंतिम शासक जो है वो इब्राहिम लोदी थे। और इस तरह से दिल्ली सल्तनत का समापन यहाँ हो जाता है 1526 ईस्वी में, और दिल्ली सल्तनत पर एक नए राजवंश का स्थापना हो जाता है, जिसको हम लोग मुगल वंश के नाम से आगे जानते हैं। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंत्री परिषद द्वारा राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देना किसमें है? मंत्री परिषद द्वारा राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देना जो है किसमें है? तो अनुच्छेद 163 में है। किसमें है? अनुच्छेद 163 में वर्णन है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? तो बाइफोकल लेंस का प्रयोग होता है। किसका होता है?
बाइफोकल लेंस का प्रयोग हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 फरवरी के दिन मनाया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, 24 फरवरी के दिन मनाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश को प्रकाश को अवरोध के किनारे पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को क्या कहते हैं? तो इसको विवर्तन के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। कहता है कि प्रकाश को अवरोध के किनारों पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को विवर्तन कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के कनिका हो जाएगा, ये कनिका मॉडल है, देखिए गलती लिख दिया है, कनिका मॉडल कर लीजिएगा आप लोग। प्रकाश के कनिका मॉडल को कब प्रस्तुत किया गया था? प्रकाश के कनिका मॉडल को कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये 1637 में किया गया था। क्या हो जाएगा? कनिका मॉडल जो है 1637 में प्रकाशित हुआ था, प्रस्तुत किया गया था। क्लियर। तो प्रकाश के कनिका मॉडल 1637 ईस्वी में। क्लियर, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि किसको दिया था? ये किसको हो जाएगा? अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि जो है किसको दिया था? तो किसको दिया था? तो ये हो जाएगा, भगवान दास को दिया था। किसको दिया था? भगवान दास। अमीर उल उमरा की उपाधि जो है भगवान दास को दिया था। किसने दिया था? तो अकबर ने दिया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलगाड़ी बीमा योजना कब लागू की गई थी? रेलगाड़ी बीमा योजना कब लागू की गई थी? 1 अगस्त 1994 को लागू हुआ था। 1 अगस्त 1994 को लागू हुआ था। तो 1 अगस्त 1994 तो ऑप्शन दिख नहीं रहा है, ये 1 अप्रैल दे दिया है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा दोस्तों। तो 1 अगस्त 1994 लिखिएगा तो नन ऑफ दीज हो जाएगा इसमें। तो आप लोग लिख लीजिएगा 1 अगस्त 1994। क्लियर। तो रेलगाड़ी बीमा योजना जो है कब लागू की गई थी? तो 1 अगस्त 1994 को लागू की गई थी। क्लियर। तो ऑप्शन नन ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली मेट्रो रेल कहाँ चली थी? विश्व की पहली जो मेट्रो रेल चली थी वो लंदन में चली थी दोस्तों। कहाँ चली थी? लंदन में चली थी। और भारत में पहला जो मेट्रो रेल चला था वो कोलकाता में चला था। ये भी ध्यान रखिएगा, भारत में जो पहला मेट्रो रेल चला था वो कोलकाता में चला था, और विश्व में जो पहला मेट्रो रेल चला था वो लंदन में चला था। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद की सतह पर पहुंचने वाला 5वां देश कौन बन गया है? चांद की सतह पर जो है पहुंचने वाला 5वां देश जो बना है वो जापान बन गया है। कौन बना है? जापान बन गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी होम रूल लीग की संगठन सचिव किसे बनाया गया था? एनी बेसेंट जो होम रूल लीग चला रहे थे उसका संगठन सचिव किसको बनाया गया था? तो अरुंडेल को बनाया गया था। जॉर्ज अरुंडेल थे, उन्हीं को संगठन सचिव बनाया गया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जॉर्ज अरुंडेल। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मास्टर दा किनका लोकप्रिय नाम है? मास्टर दा किनका लोकप्रिय नाम है? तो सूर्य सेन का है। किसका है? सूर्य सेन को मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। यही चिटगांव शस्त्रागार पर जो हमला जो हुआ था तो उसमें मुख्य जो किरदार थे वो सूर्य सेन ही थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कामगार तथा कृषक दल की स्थापना कब की गई थी? अखिल भारतीय कामगार एवं कृषक दल की स्थापना कब की गई थी? तो 1928 में किया गया था। कब किया गया था? 1928 में हुआ था, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1875 ईस्वी में
क्या क्वेश्चन है? 1875 ईस्वी में बिहार हेरोल्ड, क्या है क्वेश्चन? बिहार हेरोल्ड आरंभ किया गया था। 1875 ईस्वी में बिहार हेरोल्ड आरंभ किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा बिहार हेरोल्ड का प्रकाशन प्रारंभ किया गया था 1875 ईस्वी में। यह एक अंग्रेजी अखबार था। यह जो था बिहार हेरोल्ड जो थे, यह एक अंग्रेजी अखबार थे जिनका जो है बाबू गुरु प्रसाद सेन ने प्रकाशन किया था 1875 ईस्वी में। बिहार का पहला हिंदी समाचार अगर पत्र पूछेगा तो बिहार बंधु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार बंधु हो जाएगा, जो कि 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ था। बिहार बंधु जो है बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र है, जो कि पटना से प्रकाशित हुआ था 1874 ईस्वी में। क्लियर? ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का किस देश के साथ स्वतंत्र आवागमन रेजिम है? क्या है? भारत का किस देश के साथ स्वतंत्र आवागमन रेजिम है? तो म्यांमार बर्मा के साथ है। किसके साथ है? म्यांमार के साथ है, अर्थात बर्मा के साथ है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? अर्थात नहर से जो है सर्वाधिक क्षेत्र जो है सिंचित है, वो रोहतास में है। कहाँ है? रोहतास में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जबकि इंद्रपुरी डैम का अगर नाम सुने होंगे तो इंद्रपुरी डैम जो है रोहतास में ही है। इंद्रपुरी डैम कहाँ है? ये रोहतास में ही है, जो कि विश्व का चौथा सबसे लंबा डैम है। ये ध्यान में रखिएगा। ये जो इंद्रपुरी डैम है रोहतास में, क्वेश्चन भी पूछता है कि इंद्रपुरी डैम कहाँ है, तो रोहतास में है, जो कि विश्व का चौथा सबसे लंबा डैम है। क्लियर हो गया होगा? तो इसीलिए जो है नहर से जो सर्वाधिक क्षेत्र जो सिंचित होता है वो रोहतास में होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक है? यानी कि बिहार में जो है कौन सा अनाज सर्वाधिक रूप से उपज होता है? तो वो मक्का होता है दोस्तों। क्या होता है? प्रति हेक्टेयर जो है मक्का का उत्पादन सर्वाधिक रूप से बिहार में होता है। ये ध्यान में रखिएगा। तो बिहार में किस अनाज का जो है प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो मक्का का होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी छात्र हो जाएगा, क्षेत्र लिख दिया है। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन जो हुआ था हजारीबाग में हुआ था। कहाँ हुआ था? हजारीबाग में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा? भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में छात्रों का योगदान जो है वो तुलनीय रहा है। भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें छात्रों का योगदान बड़ा ही अतुलनीय रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन को सफल बनाने में हेतु कई तरह के छात्र संगठनों का गठन किया गया था। क्लियर? इसका प्रथम अधिवेशन जो हुआ था बिहारी छात्र सम्मेलन का, वो पटना में हुआ था, 1908 ईस्वी में हुआ था। क्लियर हो गया होगा? बिहारी छात्र सम्मेलन का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था, बैठक हुआ था, वो 1908 ईस्वी में पटना में हुआ था। जबकि 16वां जो अधिवेशन हुआ वो हजारीबाग में हुआ। क्लियर? तो ये क्लियर रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये अंतिम क्वेश्चन होगा। कह रहा है कि अड्डू प्रवाल भित्ति किस महासागर में है? अड्डू प्रवाल भित्ति किस महासागर में है? तो ये भारतीय महासागर में है। देखिए भारतीय महासागर क्वेश्चन दे दिया है दोस्तों। इसमें आप आकर के कंफ्यूजन होकर के गलती मार दीजिएगा। इसी को हिंद महासागर भी बोलते हैं। इंडो पैसिफिक जो है इसी को बोलते हैं भारतीय महासागर को। तो अगर हिंद महासागर अगर क्वेश्चन में रहेगा तो आप हिंद महासागर मार सकते हैं, या तो उसी को भारतीय महासागर भी बोलते हैं। क्लियर? तो अड्डू प्रवाल भित्ति जो है किस महासागर में है? तो हिंद महासागर में है, अर्थात भारतीय महासागर में है। क्लियर हो गया होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।